जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथ और मैथ में हम देख रहे थे प्रतिशतता के बारे में, परसेंटेज के बारे में। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज हम प्रतिशत में पढ़ेंगे रूल बेस से आधारित प्रश्न जो होते हैं, नियम पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम रूल नंबर 1 पढ़ेंगे, उसके बाद में रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, उसके बाद में 3 पढ़ेंगे। जितने टाइप आएंगे सारा को हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला रूल नंबर क्या है, अपोजिट कैरेक्टर से संबंधित प्रश्न होंगे और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए क्या है कि रूल नंबर 1 में हम पढ़ेंगे अपोजिट कैरेक्टर के बारे में, विपरीत चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न में दिया रहेगा, प्रश्न में क्या दिया रहेगा, ठीक है, वृद्धि और कमी। प्रश्न में किसकी बात करेगा, वृद्धि दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, कमी दिया रहेगा, ठीक है। आप पूछ लिया, प्रश्न में वृद्धि दिया रहेगा और कमी दिया रहेगा, या तो वृद्धि दिया रहेगा या तो कमी दिया रहेगा। पूछ लिया जाएगा आपको, कमी के बारे में पूछा जाएगा और वृद्धि के बारे में पूछेगा। तो पहले समझने का प्रयास करते हैं। जब प्रश्न में वृद्धि दिया रहे, प्रश्न में 20% वृद्धि, 30% वृद्धि, 15% वृद्धि, 25% वृद्धि दिया रहे, तो प्रश्न में आपसे कमी के बारे में पूछ लेगा, प्रतिशत कमी के बारे में पूछेगा। ठीक उसी प्रकार से आपके प्रश्न में अगर प्रतिशत कमी दिया रहे, प्रतिशत कमी का मान दिया रहे, वैल्यू दिया रहे, तो आपसे प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए बोलेगा, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे गिवन दिया रहेगा वृद्धि और कमी, आपसे वृद्धि दिया रहेगा तो पूछ लेगा कमी के बारे में और वृद्धि के बारे में। सोल्विंग मेथड इसका क्या होगा, सोल्विंग मेथड, इसका सोल्व करने का जो मेथड है, तरीका है, देखिए क्या होगा। अगर आपसे प्रतिशत वृद्धि दिया है तो क्या पूछेगा, प्रतिशत कमी। तो आपसे प्रतिशत कमी बोले, प्रतिशत कमी बोले, जैसे ही प्रतिशत कमी आपसे पूछ दिया, प्रतिशत कमी पूछ दिया, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जब प्रतिशत कमी पूछेगा तो हम वृद्धि का उपयोग करेंगे। तो क्या होगा कि वृद्धि हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बटे में 100 और प्लस वृद्धि जोड़ देंगे और गुना में 100, यह हमारा निकल जाएगा प्रतिशत कमी, ठीक है। फिर सुनिए, प्रतिशत कमी का बात करें, जैसी प्रतिशत कमी का बात करें तो प्रश्न में आपको दिया रहेगा वृद्धि। जब प्रश्न में आपको वृद्धि दिया रहेगा तो आपसे क्या पूछेगा, कमी, और जब आपसे कमी दिया रहे तो आपसे क्या पूछेगा, वृद्धि। तो प्रतिशत कमी पूछ दे तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा वृद्धि बटे में 100 प्लस, ठीक है, वृद्धि गुने में 100, ठीक है। पहला रूल हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि, आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछे तो जैसे प्रतिशत वृद्धि पूछ दिया तो प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रतिशत कमी और बटे में 100 और माइनस में कमी गुने में 100 कर देंगे, ये आपका निकल जाएगा दोनों, ठीक है। प्रतिशत कमी बराबर होगा वृद्धि बटे में 100 प्लस वृद्धि गुने में 100, प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछे तब कमी बटे में 100 माइनस कमी गुने में 100। अब यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहले नंबर प्रश्न सोल्व क्या है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि। अभी हम बताए हैं जैसे प्रतिशत वृद्धि का बात करेगा क्वेश्चन में तो आपसे पूछेगा प्रतिशत कमी के बारे में। अगर प्रश्न में आपसे बात कर ले प्रतिशत, अगर प्रतिशत कमी दिया रहे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिशत वृद्धि पूछेगा।
ठीक, उसी प्रकार से यहाँ किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। मतलब कि कोई आयत है, आयत की लंबाई में 20% का वृद्धि कर दिया गया, तो बताइए कि उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत हम कटाक्ष कर दें, काट दें या कम कर दें कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना बने, मतलब वो समान बना रहे। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना सोल्व करेंगे। तो क्या बोला है कि कितनी प्रतिशत की कमी की जाए, वृद्धि दिया रहेगा तो कमी पूछेगा, तो आपका प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला जो बताए हैं प्रतिशत कमी। अब कमी बराबर बताया है, कमी बराबर का है वृद्धि बटे में 100 प्लस वृद्धि गुने में 100। तो कितना वृद्धि है, 20 वृद्धि है, 20%, 20 बटे में 100 और प्लस में क्या होगा फॉर्मूला के अनुसार वृद्धि यहाँ पर 20 और गुने में 100। जब यहाँ देखिएगा, ठीक है, जब यहाँ देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर होगा 20 और बटे में 120 जोड़ देंगे और गुने में क्या होगा 100। जब इसको दिया 20 छक्का 20 से 6 बार के 20 का टेबल से 6 बार में चला जाएगा, इसको काट दीजिए 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आ जाएगा कितना 50 बटे के 3। अब इसको क्या करना है, पूर्णांक पे लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, देखिए क्या कीजिएगा 16 तिया के 48, 16 तिया 48। जब इसको लिखना होगा 16 तिया 48, 48 दो 50%। कहने का मतलब कितना आंसर निकल जाएगा 16 सही 2/3% जो निकलेगा, क्या निकल जाएगा आंसर पहले नंबर प्रश्न का। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। अब क्या बोला है प्रश्न नंबर 2, देखिए चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को उसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि मत पर कोई परिवर्तन ना हो। देखिए क्या करा कि चावल की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है, और जब 20% की वृद्धि हो जाता है तो आपसे पूछ देगा कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर गृहिणी, गृहिणी का मतलब होता है मलकिनी या विवाहित पत्नी। ठीक है, घर का जो मालकिनी होती है वो या तो विवाहित पत्नी, ठीक है, विवाहित पत्नी गृहिणी को उसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए जिससे कि मद पर कोई परिवर्तन ना। मद मतलब खाता, ठीक है, मद का मतलब क्या होता है खाता, खाता पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो प्रतिशत कमी फिर बोल दिया, तो फिर प्रतिशत कमी बराबर लगा देंगे प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। तो देखिए 20% बोल रहा है तो 20 बटे में 120 और गुणे में 100। अब देखिएगा 20 छक्का 20, 1 मिनट, अच्छा 20 छक्का 20 से अब 50 दूनी 100, ठीक है, और 3 दूनी 6, यह भी इतना निकलेगा 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। अगर प्रश्न में यहीं पर कह दे कि दूसरा नंबर प्रश्न का सोल्व हुआ, अगर प्रश्न में अगर यहाँ पर आपको कह दे, यहीं पर आपको प्रश्न में कह दे कि 20% की कमी, क्या कर दे 20% की कमी, 20% की कमी कर देने से उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि, अगर यहीं पर आपको बोल दे वृद्धि, ठीक है, वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो देखिए आप इसके लिए भी वही चीज करेंगे। देखिए इसी प्रश्न नंबर इसको 3 कर लेते हैं। देखिए क्या बोला, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर देने से उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। अब देखिए क्या बोला प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, यहाँ पर प्रतिशत कमी, तो आपको क्या बताए थे
जैसे ही प्रतिशत कमी देगा तो आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछेगा। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर जो फॉर्मूला हम लगाए हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है फॉर्मूला पे आपको बताया गया है कि प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत वृद्धि बराबर जो होगा क्या हो जाएगा, कमी कमी और बटा 100 और माइनस कमी और गुने 100। ये जो आपका निकलेगा इससे आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कमी कितना है, तो कमी आपका कितना है 20%, तो 20 और बटे 100 माइनस 20 गुने में 100 हो जाएगा। जब इसको कीजिएगा तो 20 बटे 100 में से 20 जाएगा 80 और गुने में क्या हो जाएगा 100। अब इसको काट देते हैं, 20 चौका 80, 25 चौका 100। कहने का मतलब जो निकलेगा 25% की क्या 25% जो निकल के आएगा वो हमारा आंसर। तो क्या बोला था कि वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल क्या रहे, समान रहे। तो कहने का मतलब 25% की वृद्धि हम कर देंगे ना तो क्षेत्रफल क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।